हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको वीडियो बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट व्याख्या गद्य की। और संस्कृत में क्या क्या आएगा, संस्कृत का सब कुछ कवर हो जाएगा, गद्य का पूरा व्याख्या कवर हो जाएगी। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद 22 मार्क्स आपके सिक्योर होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर है ना। सब कुछ एक ही वीडियो में आपको पूरा करवा रही हूँ। अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो कौन सा करना कौन सा नहीं करना, कौन सा इंपॉर्टेंट है। मैंने जो कुछ भी अब तक करवाया सारा इंपॉर्टेंट ही है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर पाई जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्लेलिस्ट पर सब कुछ आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। गद्य की व्याख्या में सोल्यूशन की कोई ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको ट्रिक मैंने बताई है। संदर्भ कैसे पहचानोगे, 4 चैप्टर्स में करने। ठीक है, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और सर्ग की आप लोग कहते हो कि सर्ग बता दो, तो सर्ग आपको बिल्कुल नहीं करने। 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यूपी में मुक्तिदूत चल रहा है, कहीं पे तुमुल चल रहा है, तो आप तुमुल का जो नायक है लक्ष्मण, ठीक है, मेघनाथ और लक्ष्मण है ना, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी किसी वीडियो में अलग से। और जो मुक्तिदूत जिनके में यहाँ चल रहा है, यूपी में ज़्यादातर मुक्तिदूत चल रहा है, तो वो लोग करेंगे गांधी जी का करेक्टर। ठीक है, मैंने करवा दिया। सर्ग आप बिल्कुल स्किप कर दो, क्योंकि 2 क्वेश्चन मिलते हैं, एक सर्ग और एक नायक। तो सर्ग बहुत होते हैं, मुक्तिदूत में 5 हैं, तो पाँचों याद करने पड़ेंगे, पता नहीं कौन सा एक आ जाए। इस तरह से तुमुल में तो 11 सर्ग हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इसके लिए आप सर्ग छोड़ दो और नायक का कर लो। ठीक है, तो सारे डाउट आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। और बाकी के जो रह गए वो इसको देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, फर्स्ट है हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है। ये मित्रता चैप्टर है, इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, डॉक्टर तो भगवत उपाध्याय हैं अजंता चैप्टर के। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक है मित्रता के। यही संदर्भ आपको पहचानना है, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। संगति आ जाए, मित्र आ जाए, तो आपको क्या करना है, चैप्टर कौन सा लगाना है, मित्रता। ठीक है, ये रहा। हम लोग क्या कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, चाहे तो आप देवता बन जाओ, चाहे तो राक्षस बन जाएंगे। ठीक है, बुरा बुरा, संगति, कुसंग, ये सब आ जाए तो चैप्टर कौन सा, मित्रता। बाकी रेखांकित अंश का क्वेश्चन आता है और एक इसी में से पूछ लेगा, तो आप इजीली कर लेंगे। देखो, 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2-2 नंबर के। संदर्भ आपको बता ही दिया मैंने अच्छे से, सॉल्यूशन मिल जाएगा, चैनल पे प्लेस बनी है वहाँ से एक बार फिर से सुन लो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। क्लियर। रेखांकित का मतलब होता है पेपर में वो कहीं से भी व्याख्या में अंडरलाइन करके दे देगा, जैसे कि इसमें ये अंडरलाइन है। ठीक है, तो आपको यही अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। कुछ भी नहीं आता तो आप क्या करेंगे, लेखक कहना चाहता है कि पूरा आप यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक अंडरलाइन है वो लिख देंगे। क्लियर। 2 क्वेश्चन नहीं हो गए, एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा इसी में से कुछ भी पूछ लेगा वो। इस तरह से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो गद्य में फ्री के आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं, बस आपको संदर्भ पहचाना है। संदर्भ कैसे पहचानोगे, सभी मैंने आपको टिक करवा दी है। ठीक है, सेकंड व्याख्या है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी इच्छा होती है। मित्र आ गया तो चैप्टर मित्रता है, ये वाली आपको कर लेनी है अच्छे से। कहीं से भी कोई लाइन उठा के दे दे, इजीली आप कर लेंगे। क्वेश्चन वही रहेंगे इसके, संदर्भ, प्रसंग और एक क्वेश्चन वो इसमें से पूछ लेगा। ठीक है, ये मैंने बुक से पिक ली है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये करनी है। ठीक है, पहचान मैंने आपको बता दी है। देखो यहाँ पे कुत्सित आया, संगति। ठीक है, ये आपको वर्ड मिलेंगे वहाँ पे, तो आप इजीली पहचान। जो संगीत यहाँ पे है, आपको संगीत संगति मिलेगा। ठीक है, बस 3 क्वेश्चन पूछेगा, संदर्भ, रेखांकित और एक क्वेश्चन इसमें से आप इजीली पढ़ के दे देंगे। यहाँ पे लास्ट में बोला जा रहा है ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए, तो संगति का ही बात बता रहे हैं। तो चैप्टर कौन सा हो गया, मित्रता। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आई है। तो ये भी चैप्टर कौन सा, कुसंग, संगति, ये सब क्या है, चैप्टर मित्रता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको सोल्यूशन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप कर लीजिएगा। मैं आपको बस इसमें बता रही हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद ये है सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम, एक बहुत सामान्य बात, ये भी आपको करना है। ठीक है, कीचड़ में डाल देता है, ये भी संगति की बात है, ये पढ़नी है। मित्र केवल उसे ही नहीं कहते, मित्र आ गया तो चैप्टर मित्रता हो गया, ये कोई बात नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आई है पेपर में, ये आपको करनी है। ठीक है, इस तरीके से मित्रता चैप्टर की आपको ये व्याख्या रीड कर लेनी है, कुछ भी नहीं करना है, बस संदर्भ लिखना है, एक रेखांकित वाला एक क्वेश्चन वो बोलेगा, आप इजीली पढ़ के दे देंगे। ये 2022 में आई है। देखो, मित्र का कर्तव्य है, स्टार्टिंग में मित्र आ गया तो चैप्टर हो गया मित्रता। क्लियर। एक लास्ट वाली, बहुत से लोग ऐसे होते हैं इनकी घड़ी भर के वास्ते साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, संगति की बातें बताई जा रही हैं, तो ये भी चैप्टर मित्रता का है। इस तरीके से आपको इजीली पहचान लेना वहाँ पे। सेकंड चैप्टर है ममता, जयशंकर प्रसाद का है ये ममता कहानी है, ये मित्रता निबंध था। ठीक है, शुक्ल जी का। तो इसमें देखो, ममता की बात हो रही होगी, पिता की, पुत्री,
चूड़ामणि इनके पिता थे और ये विधवा थी ममता। अगर कहीं भी आपको स्त्री की बात मिल जाए, ममता हो गया, ये आ जाए, ठीक है, विधवा लिखा हुआ आ जाए, तो चैप्टर कौन सा है? मित्रता है। ये करना है। संदर्भ आप यही लिखेंगे सेम, ठीक है। ममता नाम पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी हे भगवान तब के लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको करवा रखी है, सब कुछ करवा दिया। ये पिताजी आ गया तो चैप्टर कौन सा हो गया? ममता। पिता पुत्री की बात हो रही है तो चैप्टर ममता है वो, और किसी में ऐसा नहीं बोला गया। ममता ने मन में कहा, इसी में आ गया लाइन। क्वेश्चन वही सेम 3 रहेंगे। संदर्भ पूछेगा, रेखांकित, एक इसमें से आप रीड करके दे देंगे इजली। इसमें भी देखो ममता आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐश्वर्या पास आया, ये आपको कर लेनी है। कहीं से भी कोई लाइन आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप इजली बना लेंगे, बस आपको पहचान आनी चाहिए। इसमें भी ममता आ गया, ठीक है, तो पहचान लोगे आप। ये 3rd चैप्टर आ गया भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही करवा दिया है। अजंता का भी मैं आपको इसमें बता दे रही हूँ, पर सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मैं आज ही वीडियो अपलोड करूँगी, उसका भी अजंता का भी, आपको दोनों देख लेना। अजंता का, ठीक है, संस्कृति का मैंने करवा ही दिया, ये व्याख्या आपको बताई थी। इसकी पहचान क्या दी भारतीय संस्कृति की? कि कहीं पे देखो संस्कृति की बात होगी, नदियाँ, पहाड़ इसमें भी आता है। पहाड़ काटने की बात अगर आएगी तो वो चैप्टर अजंता हो जाता है, ठीक है। शीतल, निर्मल, ये हो गया। नैतिक, सामूहिक, ये वाली बात आएंगी तो चैप्टर भारतीय संस्कृति है। लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी मैंने आपको करवा दी है, ठीक है, 1 दिन पहले अपलोड किए, देख लीजिएगा। ये पहचान देखो, अहिंसा आ गया, संस्कृति आ गया, चैप्टर भारतीय संस्कृति हो गया। ये अजंता चैप्टर है, भगवत चट्टोपाध्याय का, इंपॉर्टेंट है, जिंदगी की मौत की। इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दिया मैंने, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब आपको पहचाना। ट्रिक इसमें क्या है? भगवान बुद्ध की बात होगी, पहाड़ काटना, गुफाएं बनाना, स्तंभ खम्भों की बात है, देखो। तो ये चैप्टर कौन सा है? अजंता है, ठीक है। और क्वेश्चन 3 ही मिलेंगे आपको, ये संदर्भ, रेखांकित, और एक इसमें से पूछेगा। गद्य के नंबर आप इजीली कर लेंगे, 6 मार्क्स। ये देखो, पहले पहाड़ काट कर खोखला कर दिया, सुंदर भवन बना ले, तो अजंता चैप्टर हो गया। यहाँ पे कितना जीवन बरस पड़ा इन दीवारों पर, चित्रों की बात आए, कहानियों की बात आए, भगवान बुद्ध की बात आए, तो ये चैप्टर अजंता है। तो ये आपका सोल्यूशन मैंने करवा दिया, मिल जाएगा, आज ही देख लीजिएगा। और ट्रिक बताई दी मैंने आपको पहचानने की। इसमें अजंता आ ही गया तो पहचान लोगे, इसमें भी अजंता आ गया तो ईजिली आप कर लेंगे। बस पहचानना ही आपको आना चाहिए गद्य में। तो गद्य हो गया कंप्लीट, उसकी व्याख्या 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। बस संदर्भ पहचान आना चाहिए, बाकी आप कर लें। अब संस्कृत में आपको बताती हूँ क्या क्या पढ़ना है। संस्कृत में पहले सुन लो, 5 नंबर की व्याख्या आपको चैप्टर में से मिलेगी। चैप्टर आपको 2 पूरे करने हैं, वाराणसी का और भारतीय संस्कृति का। मैंने इजीली करवा दिया, बहुत एक एक वर्ड डिफाइन किया वहाँ पे, बिल्कुल टफ नहीं है संस्कृत। आप ध्यान से एक एक वर्ड सुनना, इजीली आप कर लेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई संस्कृत की अलग से। तो संस्कृत में देखो क्या करना है, 5 नंबर का तो ये आएगा। व्याख्या आपको चैप्टर की लिखनी पड़ेगी, संदर्भ और व्याख्या, ठीक है। इसमें लेखक वगैरह लिखते नहीं है। तो वाराणसी और भारतीय संस्कृत 2 चैप्टर की आपको व्याख्या इधर से करनी है। श्लोक की व्याख्या कौन कौन सी पढ़नी है वो भी आपको बताती हूँ। अब वाराणसी में ये वाला जो स्टार्टिंग का है ना, ये कभी पेपर में नहीं आया, बाकी सब आए हैं, तो आप इतना भी क्यों छोड़ोगे, बहुत ही ईजी है ये, ईजिली मैंने आपको करवाया, ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आया पेपर में कई बार। ईशा नगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईशा नगरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, ये कई बार आया है। यम नगरी, विविध धर्माणा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, इनको करने से आपको क्या क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाएंगे संस्कृत के, वो भी 4 नंबर के आएंगे। अब देखो मैंने 22 नंबर किस तरीके से बताएं आपको। 5 नंबर तो इसकी व्याख्या हो गई, 5 नंबर श्लोकों की व्याख्या आएगी 10, ठीक है। और 6 नंबर के आपके गद्य की व्याख्या होगी, 16 नंबर हो गए। और 2 क्वेश्चन आएंगे संस्कृत में, 2-2 नंबर के, 16 और 4 कितने हो गए 20, और 2 नंबर का आपका श्लोक लिखने का आएगा। तो इस तरह से टोटल हो जाते हैं 22 नंबर। काव्य के जो 6 नंबर का रह जाएगा वो आपको सेपरेट बता दूंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ही चैप्टर आपको एक ही वीडियो में पूरा करवा दिया है, वो देख लीजिएगा, इजी बहुत ही करवाया मैंने, इजीली आप कर लेंगे। उसके बाद श्लोक आपको कौन कौन से करने हैं, ये पहला श्लोक की व्याख्या ये करनी है। ये चैप्टर कौन सा है? वाराणसी का है, मंगलम मरणम, ठीक है, जहाँ मरना कल्याणकारी है। संदर्भ और व्याख्या बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं, देख लीजिएगा। देखो इस तरीके से 2 नंबर में संदर्भ आएगा, 3 नंबर व्याख्या, ये कभी नहीं आई है पेपर में। बाकी देखो ये यहाँ से लेकर ये अनुवाद मैंने अपनी भाषा में सारा करवाया आपको। यहाँ से गेह मतलब घर घर विद्या, दिव्य ज्योति प्रकाशित है, बहुत अच्छा है ये संस्कृत विद्यालय। कितने हैं इसमें? 3 है। जब आपको क्वेश्चन आंसर जब करोगे ना, जब व्याख्या आ जाएगी तो क्वेश्चन आंसर आप ईजिली कर लेंगे,
4 नंबर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसरों के। देखो ईशानगिरी कई बार आया, इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आता है, बहुत छोटा सा है, तो पूरा चैप्टर आपको करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने वहाँ पे पूरा चैप्टर करवाया आपको। इस तरह से टुकड़ों में आता है, अलग अलग आपको कोड मिलेंगे, पता नहीं कौन से कोड में कौन सा आ जाए, तो आपको पूरा करना है। देखो पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा कि नहीं, इसी में ही हो गया, तो इस तरह से आपको पूरा करना है। ठीक है, 2 ही चैप्टर आपको बता रही हूँ, और कुछ नहीं पढ़ना है, भारतीय संस्कृति और वाराणसी संस्कृत में। ठीक है, भारतीय संस्कृति ये वाला चैप्टर है, इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक दे देगा, यहाँ से यहाँ तक दे देगा, इस तरीके से मिलता है आपको। तो फुल चैप्टर करना है, बहुत ही इजी है। ये मैंने आपको 3 पार्ट में करवाया है, प्लेलिस्ट बनी हुई संस्कृत की, वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दे देगा। ईशा कर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आई है। और लास्ट में श्लोक, इस चैप्टर का भी श्लोक बहुत आता है, ये वाला, जैसे वाराणसी में था ये 2 श्लोक ये हो गए। ठीक है, संस्कृत की व्याख्या करनी है इनकी आपको। लिखने के लिए आपको इनमें से कोई भी 2-3 याद कर लो। 2 याद इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपने याद किया, वही पेपर में आ गया, फिर आप क्या लिखोगे, तो आपको 2 याद होने चाहिए। ठीक है, मैं तो कह रही हूँ आप 3 याद करो, और 2 की व्याख्या वही आ गई जो आपने लर्न किए, फिर आप क्या लिखोगे, तो 3 कर लो, कुछ भी नहीं है, 2 लाइन्स के हैं। बंधनम वाला याद कर लो, ये कर लो, एक और कर लो, आप 2 वाला कर लो, दूरगामी। ठीक है, श्लोक की व्याख्या आपको इसकी भी करनी है, अलग से मैंने सब करवा दिए हैं, चैप्टर अलग से करवाए, श्लोक अलग से करवाए, वाराणसी का अलग, इसका अलग। ठीक है, एक ही में आपको मिल जाएंगे। अब ये चैप्टर वीर वीर पूजिते, इसकी आपको व्याख्या नहीं करनी है चैप्टर की, इस चैप्टर के जो श्लोक हैं 3 उनकी व्याख्या करनी है, और क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर अभी आपको बताऊंगी। एक तो वंदना मैडम अच्छे से करवाया है मैंने, ये वाला आपको पढ़ना है अच्छे से संदर्भ सहित, और एक उत्तरम वाला। ठीक है, उत्तर में क्या है, ये 2 इसी के हैं, वीर वीर के, एक और है। एक श्लोक ये है, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीवित रहे तो पृथ्वी का भोग करोगे। ठीक है, इसलिए संताप रहित, दुख रहित होकर युद्ध करो। तो ये वाला, ये 3 श्लोक आपको यहाँ से व्याख्या करनी इनकी, मैंने अच्छे से करवाए अलग। ठीक है, वीर वीर के 3 हो गए, एक कौन सा हो गया, भारतीय संस्कृत चैप्टर का सर्वे वाला, और एक वाराणसी का। तो 5 श्लोक ये सेपरेट करने हैं व्याख्या में, और जीवन सूत्राणी की करने बस। एक ये प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर का श्लोक है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने करवाया है। ठीक है, पैर नहीं पर दूर तक जा सकता है, साक्षर नहीं पर पंडित है, मुख नहीं है पर फिर भी बोल सकता है, जो इसे जानता है वही पंडित है। चैप्टर कौन सा है, प्रबुद्धो ग्रामीण। बहुत ईजी होती है इनकी व्याख्या, तो आपको अलग अलग चैप्टर के जो श्लोक हैं ये पढ़ने हैं, सारे करवा दिए मैंने, इंपॉर्टेंट है। आपको 2 श्लोक मिलेंगे और एक व्याख्या करने को देगा, एक श्लोक आपसे लिखवाएगा, जो पेपर में ना आया वो आप लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको 2 नंबर श्लोक लिखने के मिलेंगे, और जो व्याख्या आएगी वो 5 नंबर की आएगी, चैप्टर में से और श्लोक में से। क्लियर, ये चैप्टर है जीवन सूत्राणी, इनकी आप व्याख्या करते ही क्वेश्चन आंसर आपके अपने आप तैयार हो जाएंगे 4 नंबर के। ठीक है, माता से ये वाला क्वेश्चन है ना, भूमि से भारी कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है, बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं। 2 लाइन आपको मिलेंगी पेपर में, मैंने आपको पूरा 4-4 का करके दिखाया है वहाँ पे। इसमें आंसर दे रहे हैं दृष्टा, और इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस शब्द का मतलब इसमें क्या क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारे श्लोक आपको पढ़ने हैं। प्लेलिस्ट बनी संस्कृत की, वहाँ पे जाके आप कर लेना। ये पूरे जीवन सूत्राणी के आपको फिनिश करने, लास्ट आया था। ठीक है, ये है टोटल यहाँ तक 10 श्लोक हैं ये। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ने हैं व्याख्या के लिए, डेफिनेटली आपको। फिर आपको चॉइस में देखना कि आपको दोनों ही आ रहे होंगे क्वेश्चन, फिर आपको जो सबसे अच्छे से आ रहा हो वही आप एग्जाम में करेंगे। व्याख्या भी आपकी देखना, दोनों फंसेंगी, दोनों श्लोक मिलेंगे, दोनों आपको चैप्टर की व्याख्या मिलेंगी। फिर आप ये सोचो कि हम कौन सा करें, 100% फंस जाएगा, जितना मैं करवा रही हूँ उतना करते जाओ बस। तो संस्कृत में क्लियर हो गया आपको क्या करना है, 3 श्लोक याद करने हैं और इनकी व्याख्या करनी है, जो मैंने आपको बताया अलग अलग चैप्टर की, और जीवन सूत्राणी के जितने हैं ये पढ़ने हैं। और चैप्टर की व्याख्या अलग से आती है, तो आपको वाराणसी और भारतीय संस्कृति वाला दोनों पढ़ने हैं, पूरे पूरे करवा दिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर कौन कौन से करोगे आप। जब आप व्याख्या कर लोगे उसके बाद क्वेश्चन आंसर याद करना ईजिली आपको हो जाएगा। मैंने अलग अलग चैप्टर आपको पूरा करवाया क्वेश्चन आंसर का, हिंदी समझाइए उसमें, आप देखना कितनी जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो पहले आप व्याख्या करना, फिर क्वेश्चन आंसर याद करना संस्कृत के। ठीक है, इन्हीं चैप्टर के आप क्वेश्चन करने। वाराणसी के देखो क्वेश्चन, जब आप चैप्टर पूरा कर लोगे तो क्यों नहीं आएगा। वाराणसी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, उस नदी का नाम पूछ रहा है बस। यहाँ पे ऐसे बोल तो आपको नदी की जगह कश्या की जगह गंगाया लगा देना बस। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद करना। बहुत पूछा गया किस भाषा का केंद्र स्थल है,
यहाँ मैं आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता रही हूँ, पर चैनल पे मैंने अलग से करा है बहुत अच्छे से। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। यहाँ पे संस्कृत लगाना है, देखो हो गया। दो दो नंबर के आएंगे, 2 क्वेश्चन, 4 नंबर मिलेंगे आपको, ईजिली आप कर लेंगे। कुत्र मरम, कहाँ मरना कल्याणकारी है, तो अभी आपको श्लोक दिखाया था मैंने, वाराणसी, वाराणसी में मरना, ठीक है। इसकी जगह एक वर्ड पूरा सेम, बहुत ईजी होते हैं वे। क्यों प्रसिद्ध है वाराणसी? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वाराणसी के क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से करने। संस्कृत भाषा के लिए प्रसिद्ध है, अलग से मैंने करवाए हैं। किस भाषा के केंद्र स्थल है? क्यों प्रसिद्ध है? क्यों आते हैं वाराणसी में? ठीक है, अध्ययन करने आते हैं, ईजिली आप कर लेंगे वहाँ से। दाराशिको वाला भी आया, दाराशिको ने आके किसका अध्ययन किया था? भारतीय शास्त्रों का। बस ये लिखना है वर्ड, एक वर्ड लिखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया। किस भाषा को करवाया था अनुवाद? तो पारसी भाषा का अनुवाद करवाया था इन्होंने, ठीक है। पारसी भाषा में अनुवाद करवा दिया था संस्कृत भाषा का। किसका संगम स्थल है? बहुत इंपॉर्टेंट है, विविध धर्माणा, मतलब अनेक धर्मों का। बस ये वर्ड लगाना है इसकी जगह, ठीक है। अलग से आप करेंगे ना वहाँ पे, तो आप और जल्दी समझेंगे। क्यों प्रसन्न होते हैं पर्यटक आके? तो गंगा की शोभा देख के। यहाँ पे गंगाया लिख देंगे आप, ठीक है। वाराणसी में पूछा था कितने विश्वविद्यालय हैं? कति मतलब कितने? त्रय, 3 है। संपूर्णानंद विद्यालय कहाँ पे, किस नगरी में? तो कश्या की जगह वाराणसी आप लिख देंगे। क्लियर? इस तरीके से आप कर लेंगे सारे क्वेश्चन आंसर। सेकंड चैप्टर है वीर वीर पूज्यते। जब आप उसके श्लोक की व्याख्या कर लेंगे तो इसलिए आ जाएगा। वीर किसकी पूजा करते हैं? वीरेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार है, बस वीरेड लगाना है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अलछेंद्र, सिकंदर कौन था? यवन राज था। का की जगह आपको यवन राज लगाना है। वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैं आपको यहाँ पे बस शॉर्ट में बता रही हूँ। पुरराज कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत वीर था, ये करना है, ये भी करना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन करना, पुरराज का युद्ध किससे हुआ था? तो अलछेंद्र से हुआ था, यहाँ पे अलछेंद्र आ जाएगा। वहाँ पे मैंने आपको बताया कौन कौन से करने हैं, तो वहाँ से कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, गीता क्या संदेश देती है, ठीक है। वही है, मर गए तो क्या स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीवित रहे तो पृथ्वी का भोग करोगे, अभी बताया था, वही है। अब कर लेना है सारे, अलग से मैंने करवाए सेपरेट। क्वेश्चन आंसर करने हैं भारतीय संस्कृति, 3rd चैप्टर ये भारतीय संस्कृति, इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, ठीक है। बुक में तो 8 नंबर पे है। भारतीय संस्कृति का अर्थ क्या है? जब इसका चैप्टर आप याद करोगे ना, व्याख्या, तो ईजिली आप कर लोगे इसका अर्थ क्या है। शॉर्ट में आप लिख देना, यहाँ तक मैंने अलग से डिफाइन किया हुआ है वहाँ पे। मूल उद्योग कितनी बार आए पेपर में, बहुत ईजी है ये सारे, आपको कर लेने हैं। 4 चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर करने हैं, वाराणसी के, वीर पीरियड के, भारतीय संस्कृति के, चंद्रशेखर आज़ाद भी आपको करना है, अलग से मैंने सारे करवा दिए आपको। सदागतशील बहुत इंपॉर्टेंट, ये करना है। ये जीवन सूत्राणी के क्वेश्चन आंसर है, जब आप इसकी व्याख्या कर लेंगे सारे श्लोक के तो ईजिली आप कर लेंगे। आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो पिता, किम की जगह क्या? पिता, ठीक है। ग्रह, घर पर मित्र कौन होता है? भार्या पत्नी, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे आपको करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से करवाए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भिषक, रोगी वाला, ठीक है। आतुरश्य मित्रम, रोगी का मित्र कौन होता है? भिषक मतलब होता है वैद्य, मरने वाले का मित्र कौन है? दान। जब आप क्वेश्चन से करोगे तो इजीली आप कर लेंगे सारे, इस सेपरेट आपको मिल जाएंगे सारे। तिनको से भी कमजोर क्या? चिंता, इस तरीके से कर लीजिएगा। देखने में आपको बड़े लग रहे हो पर बहुत ईजी है। सबसे बड़ा धन, किम की जगह क्या? शास्त्र है, बस हो गया। श्रुतम, ये एक रह गया देशभक्त चंद्रशेखर, इसके भी क्वेश्चन आंसर करने इंपॉर्टेंट आते हैं। स्वनाम, स्वनाम में आप लिखेंगे आज़ाद। स्वपितु आ जाए, स्वपितु में आप क्या लिखेंगे? स्वतंत्र, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करवाया है मैंने अच्छे से आपको। चंद्रशेखर कौन थे? कई बार आया है, एक क्रांतिकारी युवक थे, ये लिख देंगे आप। का की जगह मतलब कौन, ठीक है। दंड क्या दिया था इनको? 5-10 मतलब 15, 5 मतलब 5, 10 मतलब 10, 15 कोड़े लगाए गए थे इनको, कशाघातम, ठीक है, ये दंड मिला था। इसके बाद गृह पूछा गया तो कारागारम, ये सारे आपको कर लेने थे, ठीक है। इस तरह से पूरा मैंने कवर करवा दिया है, ये ही आपको पढ़ना है। तो बस यहीं से मैंने आपको स्टार्ट किया था, हम लोग कच्ची, यहीं से स्टार्ट किया था मैंने ये वीडियो। तो देखो गद्य में 4 चैप्टर बता दिए, वो पढ़ने हैं सारे, उनकी व्याख्या। संदर्भ आपको ऐसे लिखना है, चैप्टर जो आए वो लिखना है, और लेखक का नाम जो हो जिस चैप्टर का वो लिख देना। संदर्भ आपको सेम यही रहेगा। क्लियर, ठीक है। संस्कृत में आपको बता ही दिया, 2 चैप्टर करने हैं, भारतीय संस्कृति, वाराणसी, और 4 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इस श्लोक की व्याख्या कौन कौन से करनी है अच्छे से बता दिया। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब काव्य का मैं आपको अलग से सेपरेट करवा दूँगी प्रोवाइड, ठीक है। उसके बाद मैं आपको निबंध करवाऊंगी शॉर्ट में,
ठीक है, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है, 100 बच्चे भी नहीं देखते हैं डेली। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।